everyone. Hi, I'm Purvi. Welcome to our personal tutor channel. Today I am sharing water freshens up an eventful journey. In a home or a public building, generally one set of pipe bring the clean water and another set of pipe takes away the waste water. हमारे घरों में और इवन पब्लिक प्लेसेस में एक सेट पाइप का होता है जहाँ से क्लीन वाटर आता है और दूसरे साइड से जो भी वेस्ट वाटर है वो बाहर चले जाता है. इमेजिन डैट वी कुड सी थ्रू द ग्राउंड. क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये दोनों सेट्स पाइप के हम ग्राउंड से देख सकते हैं? वी वुड सी अ नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स कॉल्ड द सीवर्स फॉर्मिंग द सीवर्स. It is like a transport system that carries the sewage from the point of being produced to the point of disposal, such as treatment plant. ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जैसा होता है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सीवेज को पहुंचाता है. Manholes are located at every 50 meter to 60 meter in the sewers at a junction of two or more sewers and at the point where there is a change in direction. Manholes हर 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लगा रखें ताकि जो भी हमारा सीवेज है वो वहाँ से प्रोड्यूस होता रहे. और एट अ पॉइंट वेयर देयर इज़ अ चेंज इन डायरेक्शन, और हर एक उस जगह पर जहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है. लेट अस रीड द एक्टिविटी 18.3. स्टडी द सीवेज रूट इन योर होम, स्कूल, बिल्डिंग. डू द फॉलोइंग. मेक अ लाइन डायग्राम ऑफ द सीवेज रूट. हमें एक लाइन डायग्राम बनाना है सीवेज रूट का. वॉक डाउन द स्ट्रीट और सर्वे द कैंपस टू फाइंड द नंबर ऑफ मैनहोल्स. हमको स्ट्रीट पर चलते जाना है और सर्वे करना है कि कितने मैनहोल्स बने हुए हैं. थर्ड, इफ़ पॉसिबल ऑब्जर्व द ओपन ड्रेन्स एंड रिकॉर्ड विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एंड अराउंड इट. अगर कोई ड्रेन खुली है तो हमको ऑब्जर्व करना है कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ है या उसके आसपास है. In case you do not have a sewage system in your locality, find out how the sewage is being disposed of. अगर आपके आसपास के एरिया में सीवेज सिस्टम नहीं है तो आपको ये जानना चाहिए कि वहाँ से हमारा कचरा वेस्ट मटेरियल कैसे डिस्पोज ऑफ होता है, कैसे जाता है. ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर. Perform the following activity. It will help you to understand the process that take place at the wastewater treatment plant. एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जो आपकी मदद करेगी ये जानने में कि कैसे वेस्ट वाटर अलग अलग प्लेसेस से जाता है, निकलता है. ये एक ट्रीटमेंट प्लांट है. Now understand the activity 18.4. Divide yourself into groups to perform the activity. हमें अपने आप को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना है. रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन एट ईच स्टेज. हर स्टेज का ऑब्जर्वेशन हमको नोट करना है. फर्स्ट, फिल अ लार्ज ग्लास जार 3/4 फुल ऑफ वाटर. एक बहुत बड़ा ग्लास जार लेना है जिसका 3/4 हमको वाटर से फिल करना है. एड सम डर्टी ऑर्गेनिक मैटर सच एस अ ग्रास पीस और ऑरेंज पील. उसमें ऑर्गेनिक मैटर डालना है जैसे कि संतरे का छिलका, ग्रास पीसेस हुए. अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट एंड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक और एनी कलर. कप द जार, शेक इट वेल एंड लेट द मिक्सचर स्टैंड इन द सन फॉर 2 days. शेक करना है सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के और सूरज के आगे रख देना है 2 दिन के लिए. आफ्टर 2 days, शेक द मिक्सचर एंड पोर स्मॉल सैंपल इनटू द टेस्ट ट्यूब. लेबल दिस टेस्ट ट्यूब बिफोर ट्रीटमेंट. सैंपल 1, हाउ डज इट स्मेल. कैसी वो स्मेल आएगी. यूज एन एसिडेटर फ्रॉम एन एक्वेरियम टू द बबल एयर थ्रू द सैंपल इन द ग्लास जार. एरेटर हम यूज़ करते हैं एक्वेरियम में जो कि बबल एयर निकलते हैं हमारे एक्वेरियम में. अलाउ सेवरल आवर्स फॉर द एरिएशन. उसको बहुत समय तक हम रहने देंगे. लीव द एरिएटर अटैच ओवरनाइट. उस एरिएटर को रात भर के लिए हम अटैच रहने देंगे. इफ़ यू डू नॉट हैव एन एसिएटर, यूज़ अ मैकेनिकल स्टीरर और अ मिक्सर. अगर हमारे पास एरिएटर नहीं है तो हम मैकेनिकल स्टीरर यूज़ करेंगे और मिक्सर.
You may have to stir it several times. हम उसे बार बार stir करते रहना है. The next day, when aerator is complete, pour another sample into a second test tube. Label it as after aerator sample 2. अगले दिन हम उस एरिएटर को कंप्लीट कर लेंगे और सैंपल को पोर करेंगे, लाएंगे और नई टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे. फोल्ड अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर टू फॉर्म अ कोन. एक फिल्टर पेपर के पीस को हम कोन के शेप में बना देंगे. वेट द पेपर विद द टैप वाटर एंड देन इंसर्ट द कोन इन अ funnel. Mount the funnel on a support. Place a layer of sand, fine gravel and finally medium gravel in the funnel. Pour the remaining aerated liquid through the filter into the beaker. Do not allow the liquid to spill over the filter. If the filtrate liquid is not clean, filter it a few times till you get the clean water. अगर हमारा फिल्टर लिक्विड क्लीन नहीं है, साफ़ नहीं है, तो हमको उसको बार बार फिल्टर करना पड़ेगा जब तक वो क्लीन नहीं हो जाता. Pour a sample of filtered water into the third test tube called the label filtrate sample third as shown in the figure 18.2 filtration process. Pour another sample of the filtrate water into the fourth test tube. Fourth test tube में हम filtrate water ले लेंगे. Add a small piece of chlorine tablet. एक क्लोरीन टैबलेट डाल देंगे. मिक्स वेल अंटिल द वाटर इज़ क्लीन. तब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक पानी क्लीन या साफ़ नहीं हो जाता. लेबल द टेस्ट ट्यूब chlorinated sample 4. Observe carefully the sample in the test tube. Do not test, just smell them. हमको टेस्ट नहीं करना, हमको सिर्फ स्मेल करके देखना है. Now answer the following questions. What changes did you observe in the appearance of the liquid after aeration? B. Did aeration change the odor? C. What was removed by the sand filter? D. Did chlorine remove the color? E. Did chlorine have an odor? Was it worse than that of the wastewater? Please answer in the comment box. If you have any doubt related to the questions, please comment. Thank you.